किसान की सीख। बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर पहुंचा। चर्च का दरवाजा बंद था। किसान ऊंची आवाज में बोला, अरे कोई है। पादरी बाहर आया। वह किसान को देखकर कुछ हैरान था। आज ठंड बहुत है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज की प्रार्थना में कोई आएगा, इसलिए मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? क्यों न हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें? पादरी बोला, साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ, और अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। किसान बोला। पादरी यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, और उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांग ली और प्रार्थना में जुट गया। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियां साफ की, हर एक टेबल पर ले जाकर बाइबल रखी, मोमबत्तियां जलाई और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। 3-4 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। पादरी ने किसान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया। किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने पूछा, क्या हुआ? प्रार्थना में कोई कमी रह गई क्या? किसान बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ, और अगर एक ही कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। उद्धरण चिन्ह। पादरी को एक बार फिर एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया और प्रार्थना संपन्न किया। इस प्रकार इस किसान से पादरी को अपने कर्तव्यों का एहसास हुआ और एक नई सीख मिली। धन्यवाद।